पर गिरा दिया था आपने। अरे यहाँ देखो ये क्या किया, क्या है ये असली देखो दलदल। अगर यहाँ पे घुस गया ना सही में बंदा दलदल में ही घुस जाएगा। और इस बार ऐसा हो रहा है कि मतलब नदी जैसी बाढ़, नदी वाली बाढ़ नहीं आ रही है, कीचड़ वाली बाढ़ आ रही है बहुत। और हमारे पीछे देखो ये मंदिर में कीचड़ ही कीचड़ हो चुका है, बट मंदिर को कोई नुकसान कुछ भी नहीं हुआ है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज विजय जहान। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये देखो सुबह अभी उठाऊँ, 11 बजे उठाऊँ। आज रिकॉर्ड बनाया मैंने एक काफ़ी लंबे टाइम बाद, तो पानी पी रहा हूँ। संडे का दिन है तो मज़े लगे हैं मेरे। और वेदर आप मेरे रूम के दरवाजे के थ्रू देख सकते हो, बादल है, मौसम ख़राब है। मतलब अभी तक तो बारिश नहीं हुई है, बट थोड़ी देर में ही बारिश होना शुरू हो जाएगी यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। और मेरे को बहुत ही अजीबोगरीब सपने आए आज। मैं स्कूल में था और मेरे को सम्मानित किया जा रहा था, और अंकल जी ने मेरे को परांठे दिए और मेरे को बुरा लग रहा था क्योंकि अंकल जी मेरी किसी बात से नाराज़ हो गए थे। ऐसे अजीब सपने आ रहे थे। और मम्मी जी वॉशरूम में क्या कर रहे हो जी आप? वॉशरूम साफ कर रही हूँ। अच्छा, मम्मी जी वॉशरूम साफ कर रहे हैं। पोछा मारा मैंने, झाड़ पोछा भी। फिर मैं वॉशरूम में भी पोछा मार रही हूँ। देखो जब से मम्मी जी आए हैं ना तब से मेरा रूम ढंग का रूम लगता है, अच्छा रूम लगता है। हाँ, तूने तो कभी मेरे जाने के बाद पोछा भी नहीं मारा था। कहाँ यार गाइस, बस संडे का टाइम मिलता है, ऐसे तो हमारे पास समय ही नहीं है। चलो मुंह धोते हैं, फ्रेश होते हैं थोड़ा, देखते हैं आज क्या करेंगे हम। तो हो गया मैंने थोड़ा मुंह मत धो लिया मैंने, बट पानी में कंटिन्यूसली पी रहा हूँ। आज ब्रेकफास्ट में क्या है जी? पराठा। तो आज पराठे खाऊंगा मैं और दूध पीऊंगा, तो वैसा किया जाए। तो गाइस यहाँ पे बन रही है खिचड़ी। आज मम्मी जी खिचड़ी बना रहे हैं क्योंकि मेरे ताऊ है वो बीमार हो गए हैं थोड़े से और हॉस्पिटल में अभी, तो उनको डॉक्टर ने कहा है कि खिचड़ी खाने को, तो मम्मी जी खिचड़ी बना रहे हैं और मैं खिचड़ी लेके जाऊंगा उनके पास अभी। तो बस रेडी होते हैं और निकलते हैं। तो एकदम से धूप लग गई है हर जगह, और मैंने सुना है आगे कहीं टकोली साइड बादल भी फटा है, सब्जी मंडी पूरी डूब चुकी है बादल के फटने से, जो पानी है उससे। और खिचड़ी भी तैयार हो चुकी है। ये दे रहे हैं हम ताऊ जी को, ताऊ जी बीमार हो गए हैं तो उनको बोला डॉक्टर ने कि खिचड़ी खाना, तो हम खिचड़ी लेकर जा रहे हैं। और वहाँ पर मिलेगा हमारे को निशु भी और सुरेंद्र भाई भी होंगे वहाँ पे, तो उनसे मिलेंगे। क्यों लग रहा है, क्या हो रहा है इसको? ये ढक्कन में फंस गया ये। ब्लास्ट हो गया था गाइस यहाँ पे पहले ये निकल गया भाप की वजह से निकल गया था, तब हम इसको प्लास्टिक में बांध रहे हैं अब, ताकि लीक ना हो बैग में, लीक ना हो जाए, बैग में ना लगे। चलो तो ताऊ जी से मिलते हैं और देखूंगा मैं, अगर मेरे को टाइम लगता है शायद मैं टकोली भी जाऊंगा, फिर दिखाऊंगा आपको क्या सिचुएशन है वहाँ की और क्या हुआ है वहाँ पे, डिस्ट्रक्शन कितनी कर हुई है वो भी देखेंगे। बाकी आज शाम तक तो मैं वहीं पे होऊंगा, हॉस्पिटल में होऊंगा आज। ठीक है तो मम्मी जी और मम्मी जी जाके आ चुके हैं पिछले गली वहाँ से, तो मैं नहीं गया हूँ, मैं जा रहा हूँ आज। चलो, मौसम को समझने की कैपेबिलिटी मेरे अंदर खत्म हो चुकी है। मतलब निकला था मैं ये सोच के कि बारिश लग जाएगी और ठंड लगेगी, तो मैं चलो एक ये पहन लेता हूँ बाहर से एक्स्ट्रा, बट यहाँ पे मेरे को बहुत गर्मी लग गई है। मतलब अजीब सा मौसम हो चुका, आप देख सकते हैं। यहाँ देखो भले ही यहाँ पे धूप लगी है, बादल देखो कितने सारे, बस थोड़ा सा सूर्य निकला हुआ है इस तरफ से। अजीब सा ही मौसम है ना, और शाम आते आते कहीं ना कहीं बादल फट ही जाता है। मतलब ये इतना कॉमन हो चुका है अब आज की डेट में बादल फटना, हर कहीं बादल फट रहे हैं। जब मैं फेसबुक खोलता हूँ तो मतलब यही चीज़ें मिलती है, बादल फट रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है। मतलब फेसबुक बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग हो चुकी है मेरी आजकल, या कहीं जानवरों पर अत्याचार हो रहा है, या फिर मतलब ऐसे ही कुछ ना कुछ काम हो रहे हैं जिससे लग रहा है कि दुनिया ही खत्म होने वाली है। तो चलो चलते हैं, आज देखते हैं कैसा रहता है, पूरा का दिन देखते हैं आज का कैसा रहेगा हमारा। फिलहाल तो मेन मोटिव ये है कि मैं अपने ताऊ जी के पास जाऊंगा। तो हुआ यूं था, ताऊ जी बीमार क्यों हुए थे मैं बताता हूँ। जो घास का कीड़ा होता है ना, उस घास के कीड़े ने उनको काट लिया था, और ताऊ जी मेरे इतने ज्यादा जिद्दी है और वो इलाज कराने नहीं जा रहे थे। भले ही वो रूम में सो के रह रहे थे, इलाज कराने नहीं जा रहे थे। 5-6 दिन हो चुके थे उनको, फिर उनको जबरदस्ती लाया गया है। ताई जी ने उनको देखा, एक बाइट का निशान है उनके बॉडी में, तो उनको आइडिया हुआ कि उस घास के कीड़े ने उनको काटा था। तो उनको इंस्टेंटली डॉक्टर के पास लाया। उस टाइम तक तो हम बहुत ज़्यादा टेंशन में थे
मम्मी जी भी थे और मम्मी जी को जैसे ही पता लगा मम्मी जी तो चले गए थे और मैं अपने काम से कहीं गया था। फिर मैं वापस रूम को आया, फिर उसके बाद मेरे को पता लगा कि उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बस थोड़ा सा 1-2 दिनों के लिए एडमिट किया गया उनको। बट ये मेरे बताने का रीज़न ये था कि भाई ये घास का कीड़ा बड़ा खतरनाक है, तो इससे बच के रहना। अगर आपको थोड़ा सा भी बुखार फील होता है या आपको ऐसा लगता है कि मन नहीं कर रहा है चलने का, लूज जैसा फील होता है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और दिखाना है कि क्या है। सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ। ये हॉस्पिटल है सिटी हॉस्पिटल, यहाँ पे कुल्लू में प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में सर्विस ज़्यादा अच्छी होती है और इलाज की ज़रूरत भी इंस्टेंट थी, तो इधर ही लेके आए थे उनको। तो ऐसा करता हूँ मैं अभी सुरेंद्र भाई को फ़ोन करता हूँ, पूछता हूँ कौन से फ्लोर में है, तो वहाँ चलते हैं। अस्पताल तो काफ़ी शांत है, कोई है नहीं यहाँ पे क्या, पर मेरे को टॉप फ्लोर में जाना, टॉप फ्लोर में सुरेंद्र भाई गया। अभी शाम के 4 बज चुके हैं और मैं और निशु भी मेरे साथ हैं। हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे जहाँ पे बादल फटे हैं। यहाँ पे बहुत जगहों में बादल फटे हैं, तो रास्ते में चलते चलते ही जाएंगे, देखेंगे हम क्या हुआ है क्या नहीं। क्यों जी? हाँ जी बिल्कुल जी। ये हेलमेट दो इधर आपका, ये पर टोपे वाला फर्स्ट लेवल वाला सस्ता हेलमेट। सस्ता हेलमेट आपका है। रुक, ये पड़ता है खोना ढंग से, आए खोना तेरे को। क्या यार, क्या राइडर बनेंगे तुम हैं? हेलमेट खोलना भी नहीं आता है। हो जाता रेडी। तो सबसे पहले हम जाएंगे पिरडी। पहले पिरडी में बादल फटा, फिर उसके बाद जाएंगे हम पनारसा, वहाँ पे फटा है। फिर उसके बाद टकोली में फटा है। मतलब आज पिछले कल बहुत सारी जगहों में बादल फटे हैं, बहुत सारी जगहों में इस कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, है ना भाई। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पहुँच गए हम पिरडी में और यहाँ पे कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है। यहाँ पे भी कहीं बादल फटने का पानी आया था, वो पता नहीं कहाँ आया था। ये आया था। ये देखो ये वाला जो नाला दिख रहा है ना आपको, ये वाला आया था। और अब यहाँ पे जेसीबी से क्लियर किया जा रहा है इस रास्ते को। पहले तो ब्लॉक हो चुका होगा ना। चलो आगे चलते हैं। यहाँ देखो कीचड़ ही कीचड़ है हर जगह। वो आ रही है यहाँ देखो, वो आ रही है यहाँ देखो। ये क्या किया, क्या है ये? असली देखो दलदल। अगर यहाँ पे घुस गया है ना सही में बंदा, दलदल में ही घुस जाएगा। और इस बार ऐसा हो रहा है कि मतलब नदी जैसी बाढ़, नदी वाली बाढ़ नहीं आ रही है, कीचड़ वाली बाढ़ आ रही है बहुत, है ना, हर जगह। गाइस अभी हम भुंतर पहुंचे हैं और यहाँ देखो नदी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और एरिया देखो इस नदी का, यहाँ से लेकर यहाँ देखो पूरा। दोस्तों यहाँ पे देखना, ये जो 4 लेन का ये जो वाला रास्ता है ना, इस रास्ते में पानी इकट्ठा हो रहा है, पता नहीं वहाँ से आ रहा है शायद ना। रुक मैं जाता हूँ पैदल। नहीं पैदल नहीं आना। वही गिल्ले हो जाएंगे हम, गिल्ले हो जाएंगे हम। वो आ रहा है, इन गाड़ी वालों ने तो ऐसे भी मेरे को भिगा दिया सारा। गाड़ी फायदा ही नहीं है उतने का, गाड़ी वालों ने तो ऐसे भी भिगा दिया मेरे को। पूरा तालाब बन चुका है देखो रोड पे। चलते हैं आगे भी देखते हैं कहीं तालाब बना है क्या नहीं। ये देखो गाइस पूरा पहाड़ गिर चुका है, मतलब ये पता नहीं गिर चुका है या गिराया गया है और बहुत सारे पत्थर निकले हैं यहाँ पे। 4 लेन का बस एक ही लेन में दोनों गाड़ियाँ चल रही है, इधर को भी चल रही है और उधर को भी चल रही है। सिंगल लेन हो चुकी है ये, नहीं डबल लेन हो चुकी है मतलब इधर उधर के लिए। पता नहीं सिंगल होती है डबल, बट यहाँ देखो ये सिचुएशन। गाइस यहाँ देखो, यहाँ देख सकते हो आप, वो उसको तोड़ता वो आ रहा रोड की हालत देखो क्या की हो गई है, मतलब पूरे हाल हो चुके हैं। यहाँ देखो कीचड़ कीचड़ है, रंग बिरंगे रास्ते दिख रहे हैं, पूरे रंग के रास्ते। हाँ जी बिल्कुल जी, पर गिरा दिया था आपने। गाड़ी आई है आ रहा पर जो साइड में इसकी बात होगी। वो आ रहा भाई, कंपन लगी पैरों में। हार्ट अटैक आ गया, थोड़ा सा हार्ट अटैक आ गया है। कंपन लगी पैरों में भाई। कंट्रोल तो किया फिर भी मैंने। पीछे था मैं ऐसा लगा। चलो मूव ऑन करते हैं यहाँ से। कुछ नहीं है, छोटी मोटी चीजें होती रहती, पर गिरने नहीं दी मैंने, गिरने नहीं दी पर गिर गए थे। वो आ रहा कीचड़ में वो भी। अंकल लगे बढ़िया देखने हमारे को, इनके साथ क्या हुआ कंटिन्यू देख ही रहे हमारे को। ऐसे में चल रहा आराम से, कैसे मैं आराम से भाई, आराम से चल रहे थे हम, पर ये इतनी स्लो तो थी बाइक हमारी। और भाई यहाँ देखो, यहाँ पे भी थोड़ा सा लैंडस्लाइड हुआ है। मतलब कुल्लू की हालत ये है इस टाइम पे, हर जगह ही लैंडस्लाइड है, कहीं कीचड़ है, कहीं बाढ़ आ चुकी है।
चलो टकोली पहुंच गए हम, पनार से पता नहीं कहाँ रह गया। तो गाइस ये है, इस जगह का नाम है टकोली। ये एक सब्जी मंडी भी है यहाँ पे, और मैक्सिमम लोग जो हमारे एरिया के लोग हैं, जैसे निशु वगैरह भी है और हम लोग भी हैं, हम सेब लेकर यहीं पर आया करते थे इस सब्जी मंडी में। पता नहीं क्या हालत है इसकी, देखनी पड़ेगी जाके। चलो दिखाते हैं आपको। और बस यही जगह नहीं है जहाँ पे बादल फटा था, इससे आगे ऑट है, ऑट में भी बादल फटा था, बट हम वहाँ तक नहीं जाएंगे। अभी हमारे साथ एक इंसिडेंट भी हो गया, तो हमारे को थोड़ा सा डर भी लग रहा है, अब हम आगे नहीं जाएंगे। क्यों? नहीं जी नहीं, अब नहीं। कैसी रही तेरी ऐसी एडवेंचर हो गया रही। मेरे साथ रहेगा तो यही होगा भाई। होता रहता है भाई। दूर कहीं बहुत सारा मलबा इकट्ठा हुआ दिख रहा है। ये देखो मशीनें आ चुकी हैं यहाँ पे। सुबह से अभी तक तो 4 बज चुके हैं ना, बट सुबह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आ चुके थे और काफ़ी ज़्यादा ये मशीनें आ चुकी थी, जैसे JCB वगैरह। तो ये जो मलबा वगैरह यहाँ पे इकट्ठा हुआ था, ये सारा हटा दिया गया है साइड में, ताकि जो गाड़ियाँ हैं वो जा सके। ये वाला नाला जो आया था, ये नाला वहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, और ये काफ़ी सारा मलबा लेकर आया था। यहाँ पे एक नाला पैदा हो चुका है अब, वो बादल फटने की वजह से। मतलब चलो, ये वाला नाला मैंने आज तक नहीं देखा था। इस नाले का रास्ता शायद कहीं और से था बनाया हुआ, बट बादल फटने से प्रेशर ज़्यादा आ गया और इसने अपना एक खुद का रास्ता बना दिया। ये देखो, ये वाला है नाले का रास्ता। और ये है टकोली की सब्जी मंडी। मेरे को लगा था यहाँ पे नुकसान हुआ होगा ज़्यादा, बट हुआ नहीं है, ऐसे हुआ नहीं है यहाँ पे कोई भी नुकसान वैसे। और एक गाड़ी बिल्कुल यहाँ पे बीचों बीच नाले में लगा दी है, बट लोगों ने इसका यूज़ करना सीख लिया। देखो अपनी पेटियाँ धो रहे हैं। काफ़ी लोगों का मानना है शायद ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो सकता है, बट मैं इस टॉपिक को छेड़ने वाला हूँ। तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि ये जो भी घटनाएँ हो रही है, ये मैन मेड है या नेचुरल है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि नेचुरल नहीं है, मैन मेड है। तो अगर लगता है आपको ये मैन मेड है तो क्यों है? अगर ये नेचुरल है तो ऐसा इस बार ही क्यों हो रहा है? मतलब इस बार इतनी ज़्यादा हो गया, देख है ना, बहुत ज़्यादा जगहों में बादल फट गए। एक दिन में पिछले कल एक दिन में 5-6 जगहों में कुल्लू में बादल फटे हैं। दूर नाला में फट गया, पनारसा में फट गया, ऑट में फट गया, टकोली में फट गया, पिरडी में फट गया। मतलब इतनी सारी जगहों में बादल फटे हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही। अब सोचो, तो आज से पहले मैंने कभी सुना नहीं। मैं अभी 25 साल का हो गया, 25 साल तक मैंने आज तक। तू भी हो गया कितने साल का? 20 साल का हो गया। 20 साल तक सुना तूने इतने बादल फट रहे हैं। एक बादल फटता था साल का, बट ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा बादल फट गए। यहाँ पर तबाही होगी, बहुत तबाही हो गई है। लोग भी इतनी सारी डिप्रेसिंग चीज़ें, डिजास्टर्स चीज़ें देख देख के परेशान हो रहे हैं। क्या बोल सकते हैं, कॉमन चीज़ हो गई है, ऐसा हो चुका है। तबाही की मजे तो अंकल ले रहे हैं। तो आगे चलते हैं। ये देखो, ये सारा मलबा इस रोड है, रोड था यहाँ से ऊपर एक। अच्छा हाँ, ये रोड था यहाँ से ऊपर। रोडों में लगी थी ये। अच्छा, इंटरलॉक लगे था रोडों में। बट ये रिकॉर्ड बन चुका है यहाँ का कि जितने भी मंदिर है, मंदिर सारे सेफ है। क्यों? हाँ, मंदिर को नहीं, मंदिर को कुछ नहीं होता है। मंदिर का रंग तक नहीं निकला। मंदिर का रंग भी नहीं निकलता है, बाकी तो छोड़ो। देखो, कभी अच्छी जगह हुआ करती थी और अब नक्शा बदल गया। और ये है मंदिर। किसने सोचना कि यहाँ भी फ्लड आएगा? यहाँ देख, मंदिर की तो पौड़ियों को भी कुछ नहीं हुआ है। साहब बस इस वाले को हटा दो यहाँ से, मंदिर की पौड़ियाँ बिल्कुल बढ़िया। देख ऊपर, देख ऊपर। बस ऐसा कि यहाँ पे देखो कीचड़ हो चुका है इस मंदिर में इकट्ठा, पर हिला नहीं ना ये भाई। फिर भी ये देखो, ये वाला नाला आया था, सफाई तो चलो कर दी है, इसकी साइड कर दिया है, रोड ठीक है। ऑट के रोड की है, तेरे को कुछ न्यूज़ पता? नहीं, मैं तो सुना है, बस वहाँ भी आया है कुछ ऐसा ही, और टाउन के साथ ही ऐसा सुनना है, देखा है मैंने सुबह। दुकान भी बच गई। नहीं, शुभ हो रहा था, ये इंटरलॉक वाला रोड था यहाँ से ऊपर, बट वो रोड अब बिल्कुल ही तबाह हो चुका है। और यहाँ से अब ये नाला बहेगा काफ़ी लंबे टाइम तक, हफ्ते तक तो बहेगा। क्यों? यहाँ से नहीं, इतना सा भी पानी नहीं आता था यहाँ से। वही ना, मैंने भी नहीं देखा ही आज तक यहाँ से नाला आता हो। देखो, अपने घर के आसपास सफाई चली इनकी। ये वाला दुकान थी शायद, ये भी, या कोई स्टोर रूम था। ये थोड़ा सा डैमेज है, ज़्यादा नहीं है ये भी। और हमारे पीछे देखो, ये मंदिर में कीचड़ ही कीचड़ हो चुका है, बट मंदिर को कोई नुकसान कुछ भी नहीं हुआ है। ये सबसे अच्छी बात है। चलें फिर, क्या करना? चलो जी, चलो फिर। चलो चलते हैं। तो ये सब था, ये सब दिखाना था मैंने, और ख़ुद भी देखना था कि क्या हुआ है, क्योंकि बहुत सारी जगहों में बादल फटे हैं आज कुल्लू में। तो मेरे को भी थोड़ी क्यूरियोसिटी सी देखने की कि कहाँ फटे हैं और क्या क्या नुकसान हुआ है। तो बस अब ऐसा करते हैं, अब चलते हैं वापस हॉस्पिटल ताऊ जी के पास। पहले तो मैं रुका था उनके साथ ना, बट अभी थोड़ी देर और रुकेंगे, हम बैठेंगे, गपशप मारेंगे, गपशप मारेंगे, फिर निकलेंगे हम रूम की तरफ अपने वापस। ये होता है गाइस, जैसे को तैसा। सफ़ेद जूते नहीं पहने चाहिए थे। फाइनली हम
हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। अब हम ताऊ जी के साथ थोड़ी देर बैठेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे हम अपने रूम। ये देखो मेरे भाई वगैरह सारे मेरे को विदा करना है। हेलो बोलो एक बार। हेलो बोल का तो बस मैं निकलता हूँ अब। तो गाइस मैं भी निकलता हूँ अब। ठीक है तब दोस्त यार मिलते हैं। ठीक है तब। सो गाइस फाइनली रूम पहुँच चुका हूँ। अरे बुरा हाल हो गया मेरे आज बाइक चला चला के। हेलो मम्मी जी। देखा ही दिया आपने। बात करने लगी। खाने को दे दो कुछ माँ, खाने को चार भूख लग रही है। हाँ 10 मिनट। ठीक है। तो खाना खाने के बाद मैं सो गया था और यहाँ देखो मम्मी जी संजू का ब्लॉग देख रहे हैं। यहाँ पे मम्मी जी की एक आदत है, पूरा ब्लॉग भी देखते हैं और साथ में कमेंट्स भी साथ साथ में देखते रहते हैं। तो वर्टिकल में देखते हैं फ़ोन को रख के। तो ये था आज का ब्लॉग। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।